Hello students, welcome to online classes of Kerala Public School. This is me Narendra Kumar and I welcome you here. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जब हमारा आएगा तो उसमें हम NCERT एग्जाम्पलर बुक से चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला जो कि स्टैंडर्ड 9th के सिलेबस का है हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने NCERT बुक को कंप्लीट किया था, उसके डाउट्स जो थे वो कंप्लीट किए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर बुक एक्सरसाइज 12.1. Okay, so let's start. Exercise 12.1. Question number first. Let us read what we have. An isosceles right triangle has area 8 centimeter square. The length of its hypotenuse is. Okay, so हमें क्या दिया गया, चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमें ये बताया गया कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो एक तो हमें आइसोसेलेस से ही पता चल जाएगा कि उसकी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए और राइट एंगल है, गॉट इट। तो इसका मतलब वो एक 90 डिग्री एंगल को भी कंटेन करता है। अब देखो हमने ये भी पढ़ा था कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है और हाइपोटेनियस रिमेनिंग टू साइड्स में से किसी के इक्वल नहीं हो सकता, गॉट इट। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। As you can see that we have a triangle ABC which is a right angle triangle, right angle at point P, and since it is given that this is a isosceles triangle, so इसकी जो दो साइड्स हैं AB और PC वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हमने उनमें से हर एक साइड को लेट कर लिया कि हर एक साइड जो है वो किसके इक्वल है, x के, गॉट इट। सो लेट द इक्वल साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू x। समझ गए आप सभी। अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका एरिया, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसमें बेसिक फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज कर सकते हैं, गॉट इट। और ये किसका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, गॉट इट। सो ये यहाँ से देखो, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो हाइट है वो है AB और बेस है BC, जिनमें से हर एक का जो वैल्यू है वो कितना है, x सेंटीमीटर, got it. So that means what we have, half into x is equal to 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 8 सेंटीमीटर कहाँ से आया बेटा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है हमें क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्लियर। सो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इंटू एक्स बिकम एक्स स्क्वायर एंड 2 इंटू 8, 2 को ट्रांसपोज किया हमने राइट हैंड साइड में। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, got it. So x would be equal to square root of 16, that is equal to 4 centimeter, got it. लेकिन ये क्या आया है, ये है लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स और हमें फाइंड आउट क्या करना था, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम इन दिस राइट ट्राइंगल ABC. So according to the Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, ओके। और यहाँ पे हम अगर हम देखते हैं फिगर की हेल्प लेके, मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। तो यहाँ से हाइपोटेनियस रिप्रेजेंट हो रहा है किससे, AC से, परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट हो रहा है किससे, AB से, और बेस रिप्रेजेंट हो रहा है BC से, क्लियर। सो दैट मीन्स वी गॉट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ गए आप सभी। यहाँ से AB का वैल्यू x था, BC का भी वैल्यू x था और x का जो वैल्यू हमने सॉल्व किया अभी आपने देखा वो कितना आया था, वो आया था 4 सेंटीमीटर, क्लियर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। सो वी गॉट AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर बिकम 16, so 16 plus 16 is equal to 32 and AC square is equal to 32, therefore AC should be equal to square root of 32, that is equal to 4 root 2। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए कौन सा, या तो रूट 32 या फिर 4 रूट 2, गॉट इट। तो अब हम अपने ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा आंसर कौन सा सही मिलेगा। तो चलिए, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ए पार्ट है वो करेक्ट आंसर है, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ स्क्वायर रूट 32 सेंटीमीटर, और जो किससे रिप्रेजेंट किया गया है, ऑप्शन ए से, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई एम गोइंग टू रीड इट। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर, द एरिया, गॉट इट, इज, आपको फाइंड आउट करना है
उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जिसका पेरीमीटर कितना है 60 मीटर। गॉट इट। और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइड निकालेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का, और फिर हम क्या निकालेंगे, एरिया। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को अभी। सो लेट वी हैव ए ट्राइंगल ABC जिसमें तीनों साइड्स AB BC और AC इक्वल हैं, ठीक है, और उनमें से हर एक का जो लेंथ हम ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, x सेंटीमीटर। गॉट इट। तो ध्यान से देखो बेटा, इसका जो पैरामीटर होना चाहिए सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट मीन्स AB प्लस BC प्लस CA होना चाहिए, और तीनों साइड्स इक्वल है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, देखो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ x प्लस एक्स प्लस एक्स, जो कि पैरामीटर रिप्रेजेंट होता है किसका, ट्राइंगल ABC का, तो तीनों लाइक टर्म्स है तो कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि x क्या है, x तो उसकी साइड का लेंथ है, किसका, ट्राइंगल ABC का। ओके, सो यहाँ से देखो 3 मल्टीप्लाई साइड किसके इक्वल हुआ, 60 मीटर के। गॉट इट। तो यहाँ से हम साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना आ जाएगा, 60/3 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो हमें यहाँ से इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड मिल गया, और जिसका लेंथ है कितना 20 मीटर। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना था, एरिया। तो अब हम यूज करेंगे यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और वो क्या पढ़ा था हमने, वो पढ़ा था √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। गॉट इट। इसका हमने डेरिवेशन भी सीखा था कि हम इसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ से देखो द लेंथ ऑफ साइड दैट इज 20 मीटर, सो बस इसको फॉर्मूले में पुट करने की जरूरत है। सो हमें कितना मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इट्स वुड इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाइड 20 मल्टीप्लाइड 20 मीटर स्क्वायर। 4 से डिवाइड कर देंगे बेटा 20 को, कितना आ जाएगा 5, और 5 मल्टीप्लाई 20 कितना हुआ 100, दैट मीन्स 100√3 मीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप √3 का वैल्यू भी पुट कर सकते हो। गॉट इट। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। ओके, सो 100 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 100 मल्टीप्लाई 1.732, that is equal to 173.2 मीटर स्क्वायर। गॉट इट। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। ओके, सो उसके लिए हम चलते हैं ऑप्शन डी की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शन डी था मैं आपको दिखा देता हूँ, वो हमारा करेक्ट आंसर बनता है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो डी पार्ट है वो उसका आंसर हमारे आंसर से मैच करता है। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन डी, दैट इज 100√3 मीटर स्क्वायर। Let us start question number 3. The sides of triangle are 56 centimeter, 60 centimeter and 52 centimeter long. Then the area of triangle. Got it? कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चे, इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके। ओके, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। देखिए साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स हमें कितनी दी गई थी, 56 सेंटीमीटर, उसके बाद 60 सेंटीमीटर एंड 52 सेंटीमीटर। तो हम फाइंड आउट करेंगे सेमी पैरामीटर एस, दैट इज हाफ ऑफ पैरामीटर, that means a plus b plus c divided by 2. So value of a is 56, value of b is 60 and value of c is 52. So that's what equal to 168 divided by 2 is equal to 84 centimeter. Got it? So we are going to find the value of s minus a. s minus a कितना आ जाएगा बच्चे, 84 minus 56, that is equal to 28 सेंटीमीटर। s माइनस बी कितना आ जाएगा, 84 माइनस 60 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, एंड s माइनस सी इज इक्वल टू 84 माइनस 52, दैट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ by using the Heron's formula we are going to find the area of triangle. Got it? So just put the value of s, that is 84, s minus a that is 28, s minus b that is 24, and s minus c that is 32. Clear? So let us put the value. So what we got square root 84, then 24, 28 एंड 32। ये जो वैल्यू है बेटा डायरेक्ट हमने पुट किए हैं किस किस की, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी की। सो इसको अब सिंप्लीफाई करना है। 84 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 12 मल्टीप्लाई 7, 24 के फैक्टर आ जाएंगे 12 मल्टीप्लाई 2, और 28 के फैक्टर आ जाएंगे 7 मल्टीप्लाई 4, और 32 का फैक्टर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 8।
गॉट इट। उनको रीअरेंज करेंगे हम पेयर बनाने के लिए। सो 12 और 12 का पेयर हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया। आप देखो इसके बाद 7 ये और ये 7, इसका पेयर भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो 4 और 4, इसका पेयर भी हमारा कंप्लीट हो गया। और 2 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर कितना मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। और जो कि ऑप्शन सी से रिप्रेजेंट किया गया है क्वेश्चन में। सो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शंस क्या थे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं। वो 1322 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1311 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1392 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आवर करेक्ट आंसर इज सी, 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का जिसका साइड कितना दिया गया है, 2√3 सेंटीमीटर। तो बहुत इजी है, इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। चलिए सॉल्व कर देते हैं। एज यू नो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वी आर गिवन 2√3 सेंटीमीटर, सो इट्स एरिया शुड बी √3/4 इंटू 2√3 एंड इट्स होल स्क्वायर। गॉट इट। सो 2√3 होल स्क्वायर है, सो इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 इंटू 2√3, 2 इंटू 2 बन जाएगा हमारे पास 4 एंड √3 इंटू √3 बन जाएगा हमारे पास 3। गॉट इट। सो आप देखो √3/4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 4 से 4 कैंसिल आउट किया, व्हाट वी गॉट 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। और जो कि आपका √3 का वैल्यू अगर हम पुट करें तो कितना मिलेगा, √3 इज इक्वल टू 1.732। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1.732 और इसका मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन ए, 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द लेंथ ऑफ इस साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग एरिया ऑफ 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें देखो, इसमें क्या किया गया है, इसमें हमें एरिया दिया गया है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। गॉट इट। और आपसे क्या पूछा गया है, इच साइड। ये जो लास्ट क्वेश्चन है उसका बिल्कुल कन्वर्स हम कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में आपको साइड गिवन थी और क्या फाइंड आउट किया गया था, हमने एरिया फाइंड आउट किया था। गॉट इट। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके आंसर है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। इन बी ऑप्शन वी हैव 36 सेंटीमीटर, इन सी ऑप्शन वी हैव 4 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी वी हैव 6 सेंटीमीटर। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला भी वही रहेगा। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा कितना था फॉर्मूला, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इस बार जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन था उसको हम लेफ्ट साइड में पुट करेंगे और किसके इक्वल पुट करेंगे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर के। तो ये गिवन था 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो हमने 9√3 को किसके इक्वल पुट किया है बच्चे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया रिप्रेजेंट किया है और यहाँ से भी क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया गिवन है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ट्रांसपोज करेंगे √3/4 को। तो 4 क्या कर रहा है बेटा, 4 देखो ये डिवाइड कर रहा है, तो इसको आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और √3 क्या करेगा, डिवाइड। तो राइट हैंड साइड में क्या बचना चाहिए था, साइड स्क्वायर। तो वेरिएबल वैल्यू को मैं लेफ्ट हैंड साइड में पहले लिखूंगा। तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 9√3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। सो वी गॉट 9 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है, ये है आपके पास एरिया। ये लेंथ ऑफ साइड नहीं आया, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है साइड। सो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 36, so side is equal to square root of 36, that is equal to 6 सेंटीमीटर। so correct option is D। गॉट इट। क्योंकि डी ऑप्शन में हमें क्या दिया गया था, 6 सेंटीमीटर हमें आंसर दिया गया था, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है, डी। गॉट इट। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले ये हमारा जो डी आंसर आया था क्वेश्चन नंबर 5 का, डी ऑप्शन में था 6 सेंटीमीटर। क्लियर।
सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया पढ़ते हैं। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देन पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज। गॉट इट बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही सॉल्व होगा। आप सबसे पहले साइड निकालिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का, और जैसे ही इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड आएगा फिर आप उसका पैरामीटर निकाल सकते हैं। पैरामीटर कैसे निकाल सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई साइड करके। गॉट इट। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ फॉर्मूले भी दिखाऊंगा जिनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, लर्न भी करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से याद रखना कि जब साइड निकल जाएगा इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्वेश्चन नंबर 6 में, तो आप पैरामीटर कैसे निकालेंगे? पैरामीटर निकालेंगे आप 3 मल्टीप्लाई साइड करके। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करेंगे बच्चे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। गॉट इट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एरिया न्यूरॉन्स फॉर्मूला यूज करते हुए, और फिर हमें लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो हम इसका जो बेस है वो शॉर्टेस्ट लेके जाएंगे, और शॉर्टेस्ट बेस इस ट्राइंगल में कौन सा हो सकता है? वो है 35 सेंटीमीटर, क्योंकि एक साइड है 54, दूसरा साइड है 61 जो 35 से ग्रेटर है। तो जब भी आपको लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड पूछा जाए तो आप शॉर्टेस्ट बेस लेके जाएंगे, और अगर आपसे पूछा गया है शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड तो आप उसके रेस्पेक्ट में लॉन्गेस्ट बेस लेके जाएंगे। क्लियर? तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चे सबसे पहले तो हमें इसका फाइंड आउट करना है एरिया। एरिया अब सभी बच्चों को आ गया है कि हीरोन्स फॉर्मूले से हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। गॉट इट। फिर भी आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, तो मैं इसका जो एक्सप्लेन करूँगा वो क्या करूँगा, एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आपको एरिया तो अच्छे से आ गया है हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करते हुए। तो आप इन तीनों साइड्स को आप देख भी सकते हो इस वीडियो की हेल्प लेके, जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसकी हेल्प लेके आप समझ भी सकते हो। गॉट इट। तो इसका जो एरिया है ट्राइंगल का, वो एरिया कितना आ जाएगा? 420 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है समझने के लिए, ठीक है, ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें और समझ सकें। ओके, सो हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना मिला हमें? 420 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस एरिया को फाइंड आउट करने में, क्योंकि स्टैंडर्ड 8th में भी हमने पढ़ा था, स्टैंडर्ड 9th में भी हम ये एनसीईआरटी बुक से इसको कंप्लीट कर चुके हैं। गॉट इट। सो यहाँ से हम देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा था, दैट लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड will be perpendicular on the smallest sides of the triangle from the opposite vertex. Got it? इस सिंपल वर्ड्स में आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपसे लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो आपको जो बेस लेके जाएगा जिस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से आपको शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना होता तो आप इनको कन्वर्ट कर देते, आप स्मॉलेस्ट साइड की जगह आप लॉन्गेस्ट साइड को ले रहे होते एज ए बेस। गॉट इट। सो अब इसमें हमें यूज करना है बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। वो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो वो किसके इक्वल पुट किया हमने? 420 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ट्राइंगल तो एक ही है, ट्राइंगल चेंज नहीं हुआ है, बस हम उसका जो एरिया है वो दो अलग अलग तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और दूसरा जो है हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस हमने लिया शॉर्टेस्ट जो था आपका 35, मैंने आपको बताया था, और हाइट को हम रखेंगे h, एंड दैट्स व्हाट इक्वल टू 420 स्क्वायर रूट 5। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज करना पड़ेगा 1/2 को और 35 को। सो वी गोट h इज इक्वल टू 420 रूट 5 मल्टीप्लाई 2/35। गॉट इट। जो सॉल्व हो गया किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? 24 रूट 5 के। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये है हमारे पास 420 रूट 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 35। गॉट इट। तो आप इसके बीच कॉमन फैक्टर देख सकते हैं, 5 है सबसे पहले, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35 होता है, 5 से इसका डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 5 8 जा 40। यहाँ से आपका क्या रिमाइंडर बचेगा? 2, इट्स बिकम 20, और फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20। तो अभी देखो कितना आ गया है, ये आ गया है 84
इंटू रूट 2, 84 रूट 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7। अभी 7 से फिर डिवाइड कर दीजिए, 12 आ जाएगा। सो 12 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 12 रूट 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 24 रूट 5। गॉट इट। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये मिला है हाइट, और वो कितना मिला है 24 रूट 5 सेंटीमीटर। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, वो सी ऑप्शन है। गॉट इट बच्चे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सी पार्ट हमारा आंसर से मैच करता है, जो कि है 24 रूट 5 सेंटीमीटर। गॉट इट। अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैविंग बेस 2 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड इज 4 सेंटीमीटर। गॉट इट। तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कौन सा, जो हमने आपने मिलके सीखा था, और वो फॉर्मूला था 1/4 बेस मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 4 टाइम्स ऑफ इक्वल साइड स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। गॉट इट। यहाँ पे ए रिप्रेजेंट करता है इक्वल साइड को और बी रिप्रेजेंट करता है किसको, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें आपको क्या दिया गया है, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इट्स इक्वल साइड दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जैसा मैंने बताया आपको, बी होता है यहाँ पे बेस और ए होता है आपका इक्वल साइड। गॉट इट। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हैं दोनों। तो यहाँ से हम इनका वैल्यू पुट करेंगे। आपको दिया गया है बेस आइसोसेलेस ट्राइंगल का कितना है 2, तो और इक्वल साइड था हमारे पास 4। तो वैल्यू पुट करने पे कितना मिलेगा, 1/4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, आप देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 4 को डिवाइड करेंगे 2, सो वी गॉट 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर होता है 16, और 16 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 64, और 64 में से आप 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 64 माइनस 4 इज इक्वल टू 60। गॉट इट। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 60 दैट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 15। 60 को क्या किया हमने, फैक्टराइज कर लिया। सो 2 हमारा क्या आ जाएगा, ब्रैकेट से स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि उसका पेयर कंप्लीट हो गया है। सो वी गॉट 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 15। So 2 से 2 cancel. What we got? Square root 15 centimeter square. So we got area of isosceles triangle whose base is 2 centimeter and length of equal side is equal to 4 centimeter. That is square root 15 centimeter square. Got it? तो देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ए ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। गॉट इट। समझ गए आप सब। क्वेश्चन नंबर 9, द एजेस ऑफ ए ट्रायंगुलर बोर्ड आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज। गॉट इट। तो सबसे पहले इस ट्रायंगुलर बोर्ड का हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एरिया। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। The sides of triangles are 6, 8 and 10 centimeter. So let us find semi parameter, that is equal to 12 centimeter. 6 plus 8 plus 10 is equal to 24. 24 divided by 2 is equal to 12. So let us find the area of this triangular board by using Heron's formula. So area of triangular board, that is equal to we got 24 centimeter square. Got it। ये सारा जो है सिंप्लीफिकेशन आप समझ सकते हो। आपको एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का वैल्यू पुट करना और उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। गॉट इट। इसके बाद बच्चे क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ तक का पार्ट तो आप बहुत बार सीख चुके हो, बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। गॉट इट। हमें फाइंड आउट करना था कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आपको क्या दिया गया था कि आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो है उसको पेंट करने का जो चार्ज है वो है 9 पैसे। गॉट इट। और सोचो हमारे पास टोटल जो एरिया आया वो कितना है, वो है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का चार्ज लिया जाता है 9 पैसे, ठीक है, तो 24 का कितना हो जाएगा, 24 को मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए किससे, 9 से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम
जब भी हम कॉस्ट निकालते हैं तो कॉस्ट के लिए हम एरिया मल्टीप्लाई रेट, अगर आपको पेंटिंग का कॉस्ट दिया गया है, गॉट इट, या फिर इस तरह से कुछ दूसरा कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो हमारा कॉस्ट कितना आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 9। ओके, और क्योंकि ये 9 पैसे गिवन था तो 24 मल्टीप्लाई 9 किस में आंसर आता है हमारा, पैसे में, लेकिन हमें इसे कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, तो उसके लिए हमें क्या डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 24 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू ₹2.16। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, सो ये है हमारा बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है बच्चे, वो है ऑप्शन बी, गॉट इट, और आंसर है कितना 2.16 रुपीज़, गॉट इट। तो ये एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट हो गई है, आप प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस को। आप इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं, ये है एक्सरसाइज 12.2, ठीक है, जिसमें आपको जस्टिफाई करना है और स्टेटमेंट को चेक करना है कि वो ट्रू और फॉल्स हैं। तो मैं चाहूँगा इस एक्सरसाइज को आप खुद सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए कि जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो ट्रू है और या फिर फॉल्स है, गॉट इट बच्चे। तो इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी सा है, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई